अब नेक्स्ट टर्म है हिर्सुटिज्म। इसका मतलब है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस। किसके फेस पे? विमेंस फेस। विमेंस फेस। और वो भी किस तरीके की हेयर ग्रोथ? मेल पैटर्न की हेयर ग्रोथ। फेस पे, चेस्ट पे, बॉडी पे मेल पैटर्न की हेयर ग्रोथ, क्योंकि बॉडी में मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो गए। मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स ज़्यादा हो गए। अब ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है और इनहेरिटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट है टिनिटस। टिनिटस क्या है? रिंगिंग इन द ईयर। कान में, किसी भी कान में हाई पिच वॉइस का आना, जिसको हम रिंगिंग इन द ईयर कहते हैं। ये मोस्टली अगर कान में गंदगी ज़्यादा जम जाती है या फिर ईयर वैक्स ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है उसकी, बट मोस्टली इसी वजह से होता है। लिम्फेडेनोपैथी। अब लिम्फ वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि ये लिम्फ नोड से रिलेटेड है। ये सिंपली इसका मतलब होता है स्वॉलन लिम्फ नोड्स, जो हमारे नेक रीजन के या जितने भी एरिया में लिम्फ नोड्स हैं उनका स्वेल हो जाना। अब नॉर्मल जब इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है किसी चीज़ पे, यानी बैक्टीरिया या वायरस के अटैक पे भी लिम्फ नोड्स स्वेल हो सकते हैं, बट ये कैंसर का साइन भी हो सकता है। अगर ये बिना किसी रीज़न के लिम्फ नोड्स स्वेल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कैंसरस भी हो सकते हैं। अब आएगा HTN। HTN यानी इसे कहते हैं, ये सबसे कॉमन है, हाइपर टेंशन। हाइपर से ही पता चल रहा है कि कुछ तो ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? ब्लड प्रेशर, BP ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। डॉक्टर्स मोस्टली उसको HTN लिख के देते हैं पेपर में। और नॉर्मल BP कितना होता है? 120/80। बट अभी के लाइफस्टाइल की वजह से हम 140/90 तक को भी नॉर्मल की कैटेगरी में ही डाल देते हैं। ओके। अब नेक्स्ट आया हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी ये क्या हो गया? हाइपर हाई था, हाइपो यानी कम, लो BP। ये भी नॉर्मल 120 से 80 तक को ही नॉर्मल मानते थे, बट अब 110 to 70 को भी नॉर्मल ही मानते हैं लाइफस्टाइल की वजह से। फिर आया साइनोसिस। साइनोसिस साइनोसिस क्या है? स्किन का ब्लूइश या ग्रेइश पड़ जाना। अब ऐसा आपको हर बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा कि ब्लूइश या ग्रेइश पड़ जाना, पर नॉर्मली जब आप पेशेंट्स को देखोगे तो उनकी स्किन, यानी सपोज ये वाला एरिया हो गया या ये वाला एरिया हो गया या हैंड का या बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो, जो कि ब्लूइश ग्रेइश तो दिखता ही है, बट उससे भी ज़्यादा पर्पलिश दिखता है। पर्पलिश कलर हो जाता है स्किन का, तो उसको साइनोसिस कहते हैं। अब आएगा एसाइटिस। एसाइटिस क्या है? एसाइटिस एक्चुअली एब्डोमिनल एरिया में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिन स्वेल हो जाता है, उसको एसाइटिस कहते हैं। बट फ्लूइड एग्जैक्टली जमा कहाँ होता है? अब सपोज़ कि ये हमारी बॉडी है, यहाँ पे सारे ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स है, यहाँ पर ये सारे ऑर्गन्स हैं। अब ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे एक कवरिंग से कवर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम की कवरिंग है। अब ये सारे ऑर्गन्स की जो शेप है ये तो अलग अलग है, यानी ये वाला ऑर्गन यहाँ ख़त्म हो गया, ये वाला ऑर्गन यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इनके बीच में जो ये स्पेस होती है, जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, इस एरिया पे फ्लूइड जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से वो स्टमक एरिया स्वेल होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एसाइटिस।
अब आएगा हेमीप्लेजिया। जहाँ पर भी प्लेजिया वर्ड आ जाए इसका मतलब वो किस बात की बात कर रहे हैं, पैरालिसिस की। हेमी यानी हाफ, यानी ये क्या हो गया कि सपोज कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, हेमी हेमी यानी उसका इतना एरिया, ये वाला जो एरिया है ये पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, यूनिलैटरल पैरालिसिस। यूनिलैटरल पैरालिसिस हो गया या पार्शियल पैरालिसिस बोल दो। ओके, अब नेक्स्ट है 24 नंबर पे पैराप्लेजिया। फिर से प्लेजिया आ गया, दैट मीन्स कि ये भी पैरालिसिस है। पर अब ये क्या, ये अब लेग वाले रीजन का, यानी जो ये वाला रीजन है इसका जो पैरालिसिस है, लोअर बॉडी का पैरालिसिस, इसको लेग पैरालिसिस भी कह सकते हैं। लोअर बॉडी के पैरालिसिस को बोलते हैं पैराप्लेजिया। फिर आएगा क्वाड्रीप्लेजिया। फिर से प्लेजिया आ गया, ये फिर से पैरालिसिस की बात कर रहे हैं। क्वाड्री यानी 4, हमारे पास में 4 क्या है, लिम्स हैं। इसका मतलब कि नेक को यानी हेड रीजन को छोड़ के ये पूरी बॉडी यहाँ से लेके ये पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, यानी 4 लिम्स भी पैरालाइज्ड है और बॉडी भी पैरालाइज्ड है। ये मोस्टली नेक रीजन पे, स्पाइन पे अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसके बाद में ये बॉडी के फुल ये प्लेजिया होने की कंडीशन हो जाती है। ओके, यानी इसमें क्या है, बेसिकली 4 लिम्स एंड बॉडी पैरालिसिस। ओके, नेक्स्ट है एब्सिस। एब्सिस सिंपली क्या है, पस है, पस पॉकेट है। किसी भी एरिया में जब हमें लग जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे पस जमा हो जाता है। तो पस एक्चुअली होता क्या है, सपोज कि एक ये हमारा हैंड है, ये हमारा हैंड है और हैंड पे एक बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है। अब जैसे ये बैक्टीरिया अटैक करेगा कुछ टाइम बाद हमारी इम्यून सिस्टम आ जाएगी। इम्यून सिस्टम यानी बेसिकली क्या भेज रहा है वो, डब्ल्यूबीसीज आएंगे और यहाँ पर अटैक कर देंगे और उसके बाद में जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ है, डैमेज टिश्यूज़ है, उनके साथ में मिक्स हो जाएंगे। ये मिक्स होके एक लिक्विड क्रिएट कर देंगे। तो वो लिक्विड ही है जिसमें डब्ल्यूबीसीज और डैमेज टिश्यूज़ और ऑर्गन्स मिले हुए हैं, वो लिक्विड ही है पस। ओके, तो पस को मेडिकली हम क्या कहेंगे, एब्सिस। ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, बट वो तभी नाम उसके आगे भले उस ऑर्गन से रिलेटेड चीज़ जुड़ जाएगी, बट अगर एब्सिस है लास्ट में, दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड कि वो पस की बात कर रहा है। अब आएगा पैलर। पैलर यानी ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि पेलनेस की बात हो रही है, पेल अपीयरेंस। पेल अपीयरेंस इसका मतलब क्या हो गया कि पर्सन का फेस अनहेल्दी दिखाई दे रहा है, फीका फीका सा पड़ गया है, उसका जो नॉर्मल कलर है उससे डल दिखाई दे रहा है, किसी का सफ़ेद पड़ जाना, पीला पड़ जाना, उसको उस वर्ड को हम मेडिकली इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैलर। एन अनहेल्दी पेल अपीयरेंस। ठीक है, लास्ट आज के लिए डिक्यूबिटस। डिक्यूबिटस सिंपली इसे हम कह सकते हैं बेड सोर्स, प्रेशर अल्सर्स। प्रेशर अल्सर्स, बेड सोर्स एक्चुअली क्या होता है, अब सपोज कि एक पेशेंट लेटा हुआ है, ये उसके बेड है, ये उसका बेड है, ये वहाँ पे लेटा हुआ है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इस इंसान को या तो पैरालिसिस है, नेक से नीचे रीजन का पैरालिसिस है, या फिर ये कोमा में है।
तो कोमा में क्या होगा, इसका एक तो हेड या नीचे टच कर रहा होगा, फिर ये शोल्डर वाला रीजन टच कर रहा होगा, ये बम वाला रीजन टच कर रहा होगा, फिर ये पैर का ये वाला रीजन टच कर रहा होगा, और ये नीज का ये वाला रीजन भी टच कर रहा होगा। अब बॉडी की कोई मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब कि ये इस एरिया, इस पर प्रेशर पड़ता जाएगा, प्रेशर पड़ता जाएगा। जैसे ये प्रेशर पड़ता जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और यहाँ की स्किन ब्रीद ही नहीं कर पाएगी, कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पहले तो सोरनेस हो जाएगी और उसके बाद में अल्सर वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी स्किन थोड़ी बहुत सड़ने लग जाएगी वहाँ से। तो उस कंडीशन को बोलेंगे डिक्यूबिटस, जिसको नॉर्मली हम बेड सोर्स भी कहते हैं।